नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। महज 8 साल पुरानी एक सियासी पार्टी, एक ऐसा शख्स जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन वो अचानक से राजनीति में कदम रखता है और देखते ही देखते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल पर राज करने लगता है। वो शख्स जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो बड़ी बड़ी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर देगा। वो शख्स जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो लगातार तीसरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभालने जाएगा। वो शख्स जिसने अकेले दम पर अपनी पार्टी को खड़ा किया, अकेले दम पर प्रचंड बहुमत से अपनी पार्टी को जीत दिलाई और लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत उसे प्राप्त हुआ। 2 बार तो अकेले दम पर बहुमत हासिल करने का रिकॉर्ड बना लिया। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं। इसके अलावा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अगली बार यानी 2020 में ये चुनाव जो आज परिणाम आया उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी, कांग्रेस या उनके साथ बाकी जो दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता का विश्वास उन पर नहीं बना? उन्होंने ऐसी कहां चूक कर दी कि जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया? अब चर्चा के लिए हम सबसे परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एनडीए की तरफ से पक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी, जिसका यह दिन है और जिसके लिए बड़ा दिन है, उसके नेता पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो माधव आनंद, आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ हैं। सबका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी से। पंकज जी, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद ये इतना बड़ा दिन है आपकी पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए, जिसको शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले। और दिल्ली की जनता और पूरे समूचे देश की जनता, ये दिल्ली का जो चुनाव था उस पर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र थी और बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय जीत मिला है हम लोगों को। और एक जो मॉडल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए रखा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और जो विकास की राजनीति, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट करके हम लोगों ने एक विकास की राजनीति, एक नया एक मॉडल जो दिल्ली में हम लोगों ने लागू किया है, उसको मुहर दिल्ली की जनता ने लगाया है। क्या आपको लगता है कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की नब्ज को पहचाना है या उनके दिलों में जगह बनाने में बहुत कामयाब हो गए हैं? क्योंकि देखिए, एक एक शब्द, जो कहते हैं नेता वो होता है जो जनता की नब्ज को वाकई पकड़ता हो, जिसे पता हो कि एक एक शब्द कितना मायने रखता है। आप जीत गए थे, आप ऑलरेडी बहुत खुश थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली की जनता को आई लव यू कहा, उसके बाद का जो रिएक्शन था वहां, वो ऐसा लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि वो शायद उनके दिल में जगह बना चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जानते हैं। और दिल्ली, देखिए, दिल्ली एक छोटा प्रांत तो है, लेकिन समूचे देश के लोग यहाँ पे रहते हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं कि एक आई लव केजरीवाल एक कैंपेन चला था, जो अरविंद केजरीवाल से जितने लोग मोहब्बत करते थे, उनको अपने दिलों में बिठाए हुए थे, उन लोगों ने चलाया था। और उस कैंपेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों ऑटो पे जिसपे चिपका हुआ था उस स्टिकर के ऊपर चालान भी किया था, जो मामला हाईकोर्ट भी गया। तो इन लोगों ने हर तरीके से प्रपंच किया, सब कुछ किया। बावजूद इसके आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी मैंडेट जो आम आदमी पार्टी को मिली है। और माननीय अरविंद केजरीवाल तिवारा बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के। और एक बात और बता रहा हूं मैं, ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इनके बहुत ही दूरगामी इनके परिणाम होंगे। और निश्चित तौर पे जो देश जिस चीज को ढूंढ रहा है, जिस मॉडल की स्वीकार्यता बढ़ी है, वो दिल्ली का मॉडल है, जिसमें बुनियादी चीजें हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं, महिलाओं के लिए काम है, सुरक्षा है, सीसीटीवी, तमाम चीजें हैं। और जो मूलभूत चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, वो पिछले 70 सालों में नहीं हुई। तो आप देखिए कि यहाँ जितनी अवैध कॉलोनियां हो, 70% जो सीवरेज का काम है हमारी सरकार ने किया है। और बाकी जो बचे आने वाले समय में अलग अलग तो निश्चित तौर पे क्या क्या कारण रहे जीत के। लेकिन एक बात तो तय है, जो सब लोग अब शायद समझ पा रहे हों, कि जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में तमाम विरोधी ये कहते थे कि उनकी सियासी समझ नहीं है, वो नेता लगते नहीं है, वो आज भी अधिकारी के अंदाज में ही बात करते हैं, लेकिन उस अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर दिखाया और समझाया
कि बिना नेता लगे भी नेता कैसे बनते हैं, ये शायद उनसे सीखना पड़ेगा। बिना कुर्ता पजामा पहने हुए, बिना खादी पहने हुए किस तरीके से एक साधारण से शर्ट कुर्ता और पैंट पहनने वाला शख्स जो है कैसे वो पॉलिटिक्स करता है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पहुंचता है, ये शायद सीखने वाली जरूरत है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने शायद सिखाई हैं तमाम लोगों को। बीजेपी की बारी है। आनंद झा जी, मुझे लगता है कि चूंकि आप लोग अक्सर कोट अनकोट करते हैं बयान को, तो मैं भी पहले ही कोट अनकोट करके एक बात कहता हूं कि दिल्ली में आतंकवादी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखिए, ये तो निराधार बात आप करते हैं। आपकी पार्टी का बयान है। नहीं, आपकी पार्टी का बयान है। ऐसा बयान नहीं है। आपकी पार्टी का बयान है। इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन क्या होता है? आपकी पार्टी का बयान है, आपकी पार्टी के सांसद का बयान है। अब पता नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरी पार्टी के और इसको लेकर और बात, जिस सांसद ने कहा उससे आज ये मीडिया में पूछा भी जा रहा था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज रहने दीजिए, फिर कभी इस पर बात करेंगे। एनीवे, तब वो सांसद महोदय स्वयं बात करेंगे इस पर। आपने कहा हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ट्रिक मास्टर सच में हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और ट्रिक से उन्होंने दिल्ली की जनता को एक बार पुनः ठगने का काम किया है और उसके लिए इनको बधाई। और जहां तक सुविधा की बात है, बुनियादी जो आप जीतते हैं तो विकास पर जनता ने वोट किया है, रूप से कोई और जीत गया है तो ठगने का काम कर दिया है। मैं उसी विकास की बात करता हूं और जिस बुनियादी संरचना के विकास की बात पंकज जी किए हैं, उसी बुनियादी बात पर मैं कहता हूं। आनंद जी, एक मिनट, मैं एक एक विषय पर अगर बात करूंगा तो एक एक विषय पर करूंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले तो मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया ले रहा था, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में आप कह दीजिए कि किसी का झूठ जीत गया या किसी का तिकड़म जीत गया, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों अब जनादेश का सम्मान क्यों नहीं? जनादेश का सम्मान, ये कैसा सम्मान है? बधाई दे रहा हूं, सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूं, जनादेश का सम्मान है। जनता जनार्दन जो निर्णय कर दिए वही सम्मान है। आपकी पार्टी के नेता मैं आज दिन भर देख रहा था और दिन भर देख रहा हूं और तमाम चीजें मैंने सोशल मीडिया पर डाली भी। आपकी पार्टी का नेता किसी टेलीविजन चैनल पर बैठे कहे एक नौटंकिया जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये कहां का सम्मान है जनादेश का? नहीं, एक प्रदेश की जनता किसी को अपना वोट देकर मुख्यमंत्री चुनती है, आप उसे नौटंकिया कहते हैं टेलीविजन पर बैठकर? नहीं, ट्रिक मास्टर तो हैं आप, माने न माने और समय आएगा मान लेंगे। पहले भी आप मानते रहे हैं और सब लोग मानते रहे हैं। सारी सियासी पार्टियां ये करती रही हैं। ट्रिक मास्टर हैं, ट्रिक मास्टर का हैट्रिक। अगर वो ट्रिक कर रहे थे तो आपने स्कूटी देने का ऐलान कर दिया, साइकिल देने का ऐलान कर दिया, आपने भी फ्री बिजली और पानी की बात की। अगर वो ट्रिक था, अगर वो फ्रॉड था, तो क्या उस फ्रॉड के आप सहभागी बनने जा रहे थे? नहीं, हम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं तो वो भी बेसिक दे रहे थे ना। नहीं, स्कूटी तो उससे ऊपर उस बेसिक्स में भी नहीं दिए गए हैं ना, और न देने की योजना है। ये तो एक छलावा करने की जो उनका जो ट्रिक रहा वो कहीं ना कहीं सफल रहा। और जनता जनार्दन ने जो कर दिया उस जनादेश का सम्मान करता हूं और बधाई ट्रिक मास्टर को हैट्रिक के लिए। ठीक है, पहली प्रतिक्रिया सबसे एक बार ले लेते हैं। माधव जी, शून्य की आपको भी बधाई हो, क्योंकि आपका महागठबंधन, मैंने पहले ही कहा था और आप थे उस डिबेट में जब मैंने कहा था कि दिल्ली में आप आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी आपका गठबंधन नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं है, आप महागठबंधन। बिहार से अगर उठकर आता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, अलग कैंडिडेट जीतन राम मांझी प्रचार करने चले आते हैं अपनी पार्टी के लिए। परिणाम क्या हुआ? लगातार दूसरी बार कांग्रेस शून्य और कांग्रेस आरजेडी को ले डूबी, मैं तो ये कहूंगा। आपने मुझे बधाई दिया सुनने के लिए। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और जो मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। आपके धन्यवाद को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग सुनी जाए उस पर गए। पहली बात कि कभी भी कांग्रेस और आरजेडी जो है ना किस रूप में चुनाव लड़ी है, पूरी जनता, दिल्ली की जनता को पता है कि हम लोगों ने बीजेपी को हराना हम लोग का मकसद था। और अगर हम लोग रियली अगर ढंग से चुनाव लड़े रहते तो ये आज नतीजा नहीं होता। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी की सीट जैसे कम होती है। हम लोगों का एक ही मकसद था। अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात इस चुनाव परिणाम से एक चीज देखने को मिला कि जितने भावनात्मक मुद्दे हैं, मैं सुबह से आज सारे चैनल पे बोल रहा हूं, अब वो वक्त चला गया कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दे पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये शर्मनाक नहीं है? आप चुनाव को मजाक बना रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व कहते हैं हम, और आप कह रहे हैं कि हमने सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि बीजेपी को हराना मेरा मकसद था। निश्चित रूप से। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेस रिलीज जारी किया है बिहार कांग्रेस में विधानमंडल दल के नेता ने
सदानंद सिंह कह रहे हैं कि हमने सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे। तो फिर आप मजाक बना रहे थे। मैं बता रहा हूं देखिए, तो आप आए क्यों मैदान में? जब अगर इतना ही था तो वॉकआउट दे देना था ना। वॉक ओवर देने का कई तरीके होते हैं। अभिषेक जी, कैसा होता है राजनीति में वॉक ओवर किस तरह दिया जाता है? जी नहीं, आपके अच्छा आपकी पार्टी के कैंडिडेट और नेता प्रचार करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जनता को बरगला रहे हैं, ये वॉक ओवर है। अभिषेक जी, मैं जो चीज बताना चाहता हूं, देखिए किसकी हार हुई है वो तो जिसको जो होना था हो गया। अरविंद केजरीवाल जी पुनः जैसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शपथ ले लेंगे, बात वो नहीं है। बात यह है कि जिस भावनात्मक मुद्दे को उठा के बीजेपी चुनाव जैसे लड़ रही थी, उस भावनात्मक मुद्दे के अगेंस्ट में हम लोग हैं। हम लोग जनता को अब रोजी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। मैं हमेशा से यही कहते आया हूं। आप कन्नी मत काटिए ना। मैं कन्नी नहीं काट रहा हूं। आपने धन्यवाद दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने कहा जीरो पे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बीजेपी और जेडीयू अपना जवाब देने में सक्षम है। आप अपने गठबंधन की बात बीजेपी को हराने की बात है। मैं तो बोल तो दिया। आप कहिए ना कि भद आपके गठबंधन की भी पिटी नहीं, पिटी है। 0.04% वोट आरजेडी को मिले हैं। आपने कहा, मैंने तो धन्यवाद आपका एक्सेप्ट कर लिया। मैं कहां आपसे आर्गू कर रहा हूं? मैं तो नहीं कर रहा हूं। आप कहिए ना कि हमारे स्वाभाविक है, बीजेपी के नीतियों के कारण ही ये सब हुआ है। मैं जो शब्द कह रहा हूं, आपके गठबंधन की लुटिया डूब गई। मेरे गठबंधन की कोई लुटिया नहीं डूबी है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ा विपक्षी दल। अभिषेक जी, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार की है। अभी 2020 का चुनाव बिहार में होने जा रहा है। इस परिणाम का क्या फर्क पड़ेगा बिहार में आपको देखने को मिलेगा। आप मान रहे हैं ना बिहार में है, यानी दिल्ली में आरजेडी का कुछ नहीं था ना। देखिए, जेडीयू का था, एलजेपी का था, सब पार्टी अपने विस्तार में लगी रहती है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी और उसको वोट जितना मिला वो जाने, उससे मैं पूछूंगा। नहीं, वो आरजेडी भी अपने गठबंधन में चुनाव लड़ी। आरजेडी भी अपने गठबंधन में चुनाव लड़ी। कहां 4 सीट और 0.04। देखिए अभिषेक जी, आपको जो कहना है आप कहेंगे, आपको तो मैं मना नहीं कर सकता हूं। मैं कहा कि देखिए, जिस भावनात्मक मुद्दे को बीजेपी हम लोग हमेशा से कहता है कि जनता को रोजी रोटी का मकान चाहिए। इस तरीके से देख रहा हूं कि क्यों नहीं माना जाए कि 70 साल से ये जो दो सियासी दल या दो अलग अलग गठबंधन जो है मिलकर कर रहे थे, उन दोनों को खटक रहे थे सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल। क्योंकि ये दोनों गठबंधन का मकसद एक था कि भाई हम दोनों आपस में बांट ले सत्ता, लेकिन ये तीसरा हमारे बीच को आना। अगर कांग्रेस की ये नियति रहती तो अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री पहली बार भी नहीं बनते और तीसरी बार भी नहीं बनते। तो अगर देश हित में बीजेपी जहां समाज को बांटने वाली काम कर रही है, जहां युवाओं की बात नहीं कर रही है, युवाओं को रोजगार की बात नहीं है, प्रधानमंत्री राम मंदिर के बारे में बात करते हैं लोकसभा में, रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करके क्या कर लिया? आपके गठबंधन ने क्या कर लिया? मेरे गठबंधन की सरकार किया ना, मेरे गठबंधन की सरकार है। अरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। मेरे बिहार के सारे सियासी खिलाड़ी दिल्ली आए थे चुनाव करने। तो पूरा विधानसभा आ गया था इनका, तो फिर मंत्रिमंडल आ गए थे। एक मंत्री का ब्यौरा मैं दे सकता हूं। नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? नेता प्रतिपक्ष तो अकेले थे, लेकिन जो पूरा बिहार का कैबिनेट यहां आ चुका था उसके बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे। मैं उनसे भी बात कर चुका, मैं पूरा कैबिनेट यहां बैठा हुआ था। यहां पे वही मैं कह रहा हूं ना कि दरअसल पूरे गठबंधन का वही था। चंद्रप्रकाश जी जरा बताइएगा, कांग्रेस को क्या हो गया है? एक तो 0 पर लगातार दूसरी बार, उसके बाद ये जो आप अपनी हार को छुपाने का एक जरिया खोज लिया कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया और कह दिया कि नहीं हम तो लड़े ही नहीं थे। आप यूपी में कहते हैं कि लड़े ही नहीं थे, दिल्ली में लड़े ही नहीं थे, तो फिर बैठ ही जाइए ना, फिर बंद करिए पॉलिटिकल पार्टी। काहे की पॉलिटिकल पार्टी? देखिए अभिषेक जी, जो जीता है वो जीता है। अब आप पार्टी जीती है तो हम कैसे कहेंगे जबरदस्ती कि वो फ्रॉडिज्म हुआ? ही सब हमको कहने नहीं आता है। जो जीत गया वो जीत गया, थोथी दलील देने से फायदा नहीं है। और कोई राजनीति कर, हर चीज पर राजनीति हो। जब जनता ने उनको मैंडेट दिया है, जनता ने उनको वोट दिया है, हमको वोट नहीं दिया, ठीक है, फिर लड़ाई जारी रहेगी। राजनीति तो चलते रहता है ना। अब मान लो दिल्ली में हम हार गए, हम मध्य प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हैं और है, अभी पार्लियामेंट के चुनाव आएगा, बिहार में चुनाव आएगा। हम राजनीति अपनी बंद कैसे कर देंगे? हम अपना काम बंद कैसे कर देंगे? तो ये बोलना बंद कर सकते हैं चंद्रप्रकाश जी, ये बोलना बंद कर सकते हैं कि हारने के बाद ये जो तर्क आप लोग देते हैं कि नहीं हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे सीरियसली, क्योंकि हमारा मकसद बीजेपी को हराना था। सुनिए, ये कोई नहीं, ये कोई तर्क देता है तो हम उस तर्क को नहीं मानते हैं। मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूं। अरे लड़े हारे, हम लड़े हैं तो लड़े हैं। हमारे सारे कैंडिडेट वहां जो बेचारे विधानसभा में लड़ रहे थे, वो क्या मजाक थोड़े कर रहे हैं? चलिए, तो हम आपके कॉन्फिडेंस की, आपके जिगर की तारीफ करते हैं कि आपने ये जिगर दिखाया, क्योंकि हमारे पास वो प्रेस रिलीज है जो जारी किया गया है विधानमंडल दल के नेता की तरफ से। नहीं, अब देखिए
नहीं, प्रेस रिलीज कोई जारी करे। मैं उन 66 उम्मीदवारों के तरफ से जो दिल लगा के, जान लगा करके, सब कुछ करके, दिन रात मेहनत करके चुनाव लड़े, अरे वोट पोलराइज हो गया, दो तरफ वोट बट गया, हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे फिर लड़ेंगे, आगे तैयारी होगी, जो जीत गया उसको बधाई है, और आगे राजनीति होगी, देखा जाएगा। कांग्रेस न मरी है, न मरने वाली है, आगे देश के नहीं, अच्छी बात है। अगर आप इस स्पिरिट के साथ हैं तो भाई जाहिर तौर पर अच्छी बात है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता अगर ये कहते हैं तो यह पार्टी को सेंध लगाने वाली बात होगी, क्योंकि मनोबल गिरता है कार्यकर्ता का। अरे भाई अभिषेक जी, नहीं, अभिषेक जी, ये मनोबल कार्यकर्ता का गिराने का ही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़े थे, और ये कहना गलत है कि हम चुनाव नहीं लड़े थे। हमको क्या मतलब भाई, आप पार्टी जीत जाएगी तो हम क्या आप पार्टी को जिताने के लिए बैठे हुए थोड़े? अरे वो तो जनता जिताई है ना, जनता ने वोट दिया, पोलराइज हो गया, वोट दो तरफ बट गया, होता है राजनीति में, बहुत दफे इस तरह की बातें होती रहती है। इसका मतलब हम लड़े नहीं हैं, ये हम नहीं कहेंगे, हम लड़े हैं और आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। एक बात जरूर है कि आप पार्टी जीती वो बढ़िया है, बीजेपी हारा वो हमारे लिए संतोषजनक। चलिए, आपके लिए संतोषजनक है। कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर लड़ती नहीं तो हम 8 सीट नहीं खोते, जो आज हम 62 हैं, हम 70 के 70 होते। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी भी उतनी शिद्दत से लड़ी जैसे चुनाव लड़ा जाता है। आप बताइए, इनके जितने तमाम जो 15 साल मंत्री रहे वो चुनाव लड़े और मजबूती से चुनाव लड़े, और जिन सीटों पे इन लोगों ने चुनाव लड़ा है वही तो 8 सीट हम लोगों को कम हुआ है, नहीं तो 70 में 70 आते, पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाता। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल शिद्दत से लड़ा है उन्होंने। चलिए, मतलब आपको भी लगता है कि उन्होंने भी आपको टक्कर दी थी। अरविंद निषाद जी, अब आप पहले तो एक आरजेडी है, लेकिन आरजेडी तो यहां मौजूद नहीं थी, माधव जी उनकी जगह पर हैं यहां पर। अब आप बताइए कि आप भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत कुछ मिला नहीं, शून्य पर जेडीयू भी रह गई, हालांकि आप 2 सीट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन क्या लगता है कि कहां चूक हो गई? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि देर से ही सही लेकिन मेरे पास आ पाए और मेरा भी विचार जानने के लिए आपने कष्ट उठाया। अभिषेक जी, जेडीयू का बिहार के बाहर पहली बार दिल्ली में एनडीए के साथ गठबंधन हुआ। उस गठबंधन के तहत हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़े। उन 2 सीटों पर अब तक जो मेरे पास मत प्राप्त हुए हैं जेडीयू का, उसका मेरे पास आंकड़ा है। बुरारी में जेडीयू को 38,669 वोट प्राप्त हुए, संगम बिहार में 32,803 वोट प्राप्त हुए, कुल मिलाकर के 71,172 वोट जेडीयू को प्राप्त हुआ दिल्ली विधानसभा के 2 सीटों के चुनाव में। अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के साथ, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उन 4 सीटों पर उत्तम नगर में 322 वोट मिला आरजेडी को, पालम विधानसभा में 463 वोट मिला, किरारी विधानसभा में 265 वोट मिला और बुरारी में 1948 वोट मिला। हो सकता है बुरारी का थोड़ा आगे पीछे होगा क्योंकि आधे घंटे पहले तक बुरारी की गिनती जारी थी। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल को 2,988 वोट मिला है, यानी आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 3,000 वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। कांग्रेस पार्टी जो 66 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी को नहीं, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे। अरे ठीक है चंद्रप्रकाश जी, कोई बात नहीं है, वो विरोधी है, उनको बोलने दीजिए। कोई बात नहीं है। आंकड़ा आपके पास है ना? अरे ठीक है, उनको अपने दिल की बात उनको खुश हो लेने दीजिए। बेहतर देखिए, समय बर्बाद हो रहा है, हम समय बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अरविंद जी देखिए, सबको पता है आप बीजेपी के साथ लड़े थे और जाहिर तौर पर बीजेपी 2 नंबर पर रही है। नहीं, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, तो जाहिर तौर पर आप उसके साथ हैं, तो आपकी पोजीशन अच्छी है वहां पर। अभिषेक जी क्यों समय बर्बाद करने के लिए हम लोग को बुलाते हैं? अरे आपने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद कौन? बिहार को बर्बाद करने वाली जेडीयू पार्टी है। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। देखिए,
कांग्रेस फिर पार्टी जा जो रहे हैं। 66 सीटों पर चुनाव लड़ी, उन सभी 66 सीटों पर अभी कांग्रेस कह रहे हैं पार्टी कि की जमानत जमानत जब्त जब्त हो हुई। गई, हो और गए। आप ऐसा- परसेंटेज में अरे, बताइए, लेकिन एक बात परसेंटेज कहिए, में देखिए हमको जरा बताइए। जेडीयू अरे, पूरे JDU दिल्ली कांग्रेस विधानसभा से में करेगी क्या? थर्ड ये लार्जेस्ट जो बात पार्टी करते हैं, अरे, परसेंटेज आप में सत्याग्रही हो गए हैं क्या? जेडीयू JDU को क्या है? 0.98% वोट मिला। चलिए बढ़िया JDU है, को। बढ़िया। मतलब आप ये कहना चाहते नहीं, भाई वो तो हम स्वीकार कर रहे हैं ना, इसमें आप अरे अरविंद जी इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वो तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये अब बताइए 10 सेकंड, अब ये 10 सेकंड, ये आप बात नहीं मान रहे, पूरे आप जो समय भारतवर्ष क्यों, में- तो फिर पूरे क्यों भारत- चिल्ला रहे हैं, पूरे फिर क्यों भारतवर्ष चिल्ला में रहे है हैं? ना? देख दिल्ली JDU के कहाँ दिल्ली है? के रात के कहाँ 8 है बजे JDU? रोज दिन चंद्र प्रकाश जी उनको सुन लीजिए। बताइए। चंद्र प्रकाश जी बताइए। यहाँ रात्रि के 8 बजे बैठने क्या वाले सुने? चिल्ला रहे नहीं, हैं, नहीं, आखिर इन सुनने लोगों क्या? पर दूसरा कोई, आखिर सुनने सुन का क्यों कोई नहीं बात रहे? हो तब ना सुन सुने। क्यों, जैसे अपनी पार्टी के अपनी तब पार्टी ना। के संसद विधायक दल के नेता की बात नहीं नहीं, को देखिए काट कर- देखिए अरविंद जी सुनिए मेरी बात सुनिए, को कांग्रेस को नहीं छोड़िए, सुना। आपकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई आप एनडीए के साथ थे और आपकी अच्छी स्थिति रही, आप दूसरे नंबर पर आप ही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। तभी तो मैंने महागठबंधन से बोला कि भाई वो शून्य पर आउट हुए। बोलने दीजिए ना, तो हमको बोलने दीजिए ना। अरे भाई आप उनका आंकड़ा आप गिनाते रहेंगे कब तक? मुबारकबाद हो आपको, आम आदमी पार्टी के साथ मंत्री बन जाइएगा आप भी। और क्या आपने कहा कि 8 बजे क्या होता है? अच्छा, थोड़ा मैं सुना नहीं, थोड़ा फिर से अच्छा बोलिएगा। अरविंद जी, एक मिनट, अरविंद जी ब्रेक का वक्त है। अभिषेक जी, अरविंद जी आप अपनी बात पूरी करिए। अरे अभिषेक जी, मैं आप, हाँ ठीक, थैंक यू। देखिए जिन विषयों को मैंने रखने का काम हाँ, ठीक किया है। है, ये भारत निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है। हाँ। अब जिनको मुंह में करिखा लगता है, देसी भाषा बिहारी भाषा है, हाँ। जिनको मुंह में करिखा लगता है, वो करिखा दिखाने जाता है कि कपड़ा से पोंछ लेता है, पानी से धो लेता है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई कांग्रेस के नेता अब मुंह में करिखा लगाए हुए हैं। वहां उदय, अच्छा ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। सुनिए आप सब लोग बने रहिए। अब सोचिए अरविंद जी, आप तो नहीं बोलने दीजिएगा तो कड़ा बोलना पड़ेगा। नहीं, कड़ा बोलना पड़ेगा। देखिए अगर कड़ा बोलिएगा तो कड़ा सुनने के लिए क्षमता रखिएगा, फिर आप भागिएगा।